पाकिस्तान धाकड़ क्रिकेटर शुएब मलिक अक्सर अपने खेल से अधिक निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी, उससे पहले उनकी एक और शादी, जबकि अब तीसरी शादी। उनकी पहली पत्नी आयशा सिद्दीकी बताई जाती हैं। खबरों के अनुसार 2001 में आयशा नाम की एक फैन ने शुएब को फ़ोन किया था। हैरत की बात यह है कि इन दोनों ने टेलीफोन पर निकाह कर लिया। जब सानिया ने शादी करनी थी तो उन्होंने टेलीफोन पर हुए निकाह से तलाक लिया। साथ ही एलिमनी में 15 करोड़ रुपए देने का दावा किया गया, लेकिन सच पूरी तरह से हैरान करने वाला है। शुएब ने टेलीफोन पर शादी करने की बात खुद भी एक बार ये बात बताई थी। ये भी खबर थी कि तलाक के बाद उन्हें आयशा को मोटी रकम एलिमनी के तौर पर देनी पड़ी थी। बाद में शुएब ने आयशा के परिवार पर मानहानि का केस करने की भी सोची थी। हालांकि मामला बाद में तलाक के समझौते से सुलझ गया। असली बात यह है कि आयशा को तलाक के बाद सिर्फ 5,000 रुपये प्रति माह 3 महीने तक मेहर के तौर पर मिले थे, जबकि दावा 15 करोड़ का किया गया था। कहा जाता है कि 2001 में आयशा नाम की एक फैन ने शुएब मलिक को फ़ोन किया था। फिर दोनों में बातें होने लगी और वे करीब आ गई। शुएब ने अपने माता पिता को भी आयशा के बारे में बताया। आयशा ने कहा कि वे सऊदी अरब में रहती हैं और शुएब को कुछ तस्वीरें भेजी, लेकिन जब भी शुएब उससे मिलना चाहते थे तो वह टाल जाती थी। बाद में उसने शुएब पर फ़ोन पर निकाह करने का दबाव डाला। शुएब ने बताया कि 2005 में उन्हें पता चला कि जो तस्वीरें उन्हें मिली थी और जिससे वे बात कर रहे थे वे अलग अलग लोग हैं। आयशा ने ये बात मान ली, लेकिन शुएब से असली महिला की पहचान न बताने की गुहार लगाई। आखिरकार उनका तलाक हो गया। आयशा ने दावा किया था कि वह सऊदी अरब में रहती हैं। 2010 में शुएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी के परिवार के खिलाफ मानहानि का केस करने की सोचा। उनके वकील ने कहा कि झूठे आरोपों से शुएब की ज़िंदगी इज्जत को नुकसान पहुंचा है। ये विवाद आयशा के शुएब की पहली पत्नी होने का दावे पर हुआ था, जिसे शुएब ने पहले नकार दिया था। बाद में मामला तलाक के समझौते से सुलझा लिया गया। खबरें थी कि शुएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी को एलिमनी के तौर पर 15 करोड़ रुपए दिए थे। कुछ लोगों ने कहा कि आयशा के परिवार को 15 करोड़ रुपए में से 12 करोड़ रुपए मिले, जबकि 3 करोड़ रुपए दूसरे खर्चों में गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आयशा की वकील शिराज सरीन खान ने कहा था कि अगर ये सच है तो उन्हें इस रकम का 10% इससे समझौते को लेकर शक पैदा होता है। असल में आयशा को सिर्फ 5,000 रुपये प्रति महीने तक मेहर के तौर पर मिले। ये रकम उन्हें इज्जत की अवधि के दौरान शरीयत कानून के अनुसार मिली थी। आबिद रसूल खान ने बताया कि आयशा को सिर्फ 15,000 रुपये दिए गए थे, जिसे उन्होंने बाद में दान कर दिया था। आबिद रसूल खान ने तलाक के समझौते में मध्यस्थता की थी। उन्होंने 15 करोड़ रुपए की एलिमनी की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें बेबुनियादी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते के बाद मध्यस्थों को किनारे कर दिया गया था। उन्होंने झूठी अफवाहों से पैसे ऐंठने की कोशिश की भी आलोचना की। मुंबई मिरर में छपी एक खबर के अनुसार शुएब मलिक तलाक के कागजात पर साइन करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें समझौता समझाया गया कि चूंकि उन्होंने आयशा से निकाह नामा के अनुसार शादी की थी, इसीलिए उसी शर्तों के अनुसार तलाक लेना भी ज़रूरी है। आबिद रसूल खान ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आयशा को सिर्फ 15,000 रुपये दिए गए थे। बता दें कि शुएब ने सानिया से अलगाव के बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से तीसरी शादी की थी।